तो वह बाजार जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं पहला, वह बाजार जा रहा है। वह यानी ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ही के साथ इज का प्रयोग हुआ। जा रहा है यानी गो का आईएनजी वाला रूप यानी चौथा रूप गोइंग हुआ। टू कहाँ जा रहा है, मार्केट। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तुम खाना खा रहे हो। तुम खाना खा रहे हो, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, बहुवचन सॉरी प्लूरल नंबर यानी बहुवचन करता है, इसलिए यहां यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। यू आर ईटिंग, खा रहे यानी ईट का चौथा फॉर्म ईटिंग हुआ। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, द फूड, भोजन खाना। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग द फूड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं यानी सब्जेक्ट मैं, आई, और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। और लिखना यानी राइट का चौथा रूप राइटिंग होगा। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग द लेटर, लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द लेटर। इसी प्रकार से जैसे वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो सब्जेक्ट एक वचन करता यानी सिंगुलर नंबर ही के साथ इज का प्रयोग होगा। ही इज सिट, बैठने का थर्ड फॉर्म सॉरी फोर्थ चौथा फॉर्म सिटिंग है, सिटिंग, ही इज सिटिंग इन द चेयर, चेयर। इन का प्रयोग होगा चेयर में, इधर टेबल होता तो ऑन का प्रयोग होता इन। चेयर में चूंकि राउंड अप तीन साइड से होता है, इसलिए इन का प्रयोग होता है। यदि मेज जो सपाट हो, जिसके तरफ कोई सहारा ना हो पकड़ने या करने का, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। अब हम आते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जैसा कि आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, चूंकि अफर्मेटिव नहीं हमें प्राप्त है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसलिए हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। चूंकि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी कर रहे हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, अतः नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग होगा। इसके बाद मेन वर्ब का इन वाला फर्क प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे वह बाजार नहीं जा रहा है। ये नेगेटिव नहीं शब्द लगा, ये पहचान है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर है, ही के साथ इसका प्रयोग होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो ही इज नॉट
गोइंग, गो का चौथा रूप टू मार्केट। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। यहां सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम जानते हैं कि एम का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा हूं, सॉरी, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रहा हूं, लेटर, द लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग द लेटर। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव के विषय में जानकारी करेंगे। इंट्रोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें क्या, कौन, कब, कैसे, कहां, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। इन व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हाउ मच, इन विच आदि WS टाइप के वर्ड्स जिसमें यूज होते हैं वे इंट्रोगेटिव होते हैं। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि WH प्रयोग वाले टाइप वाले ही शब्द इंट्रोगेटिव बनाता है। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी लेंगे। इंट्रोगेटिव में जैसा कि हम जानते हैं दो तरीके के वाक्य होते हैं। एक यस या नो आंसर देने वाला होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक WS टाइप वाले वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले यस या नो में आंसर देने वाले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, अर्थात जो जिसका ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे क्या वह बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार, सॉरी, क्या वह बाजार जा रहा है। अब यहां पर क्या से शुरू हुआ है, हम जानते हैं कि क्या से शुरू होने वाले प्रश्न का जो आंसर होता है यस, हाँ या नहीं में होता है। उसी प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी क्या से वाक्य शुरू होने का जो ट्रांसलेशन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। वह बाजार जा रहा है, यहां पर सब्जेक्ट एक कर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज पहले आ जाएगा। इज ही, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग टू, कहां जा रहा है, मार्केट। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या वह बाजार जा रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट। क्या तुम फल खा रहे हो, तुम फल खा रहे हो, यानी सब्जेक्ट बहुवचन करता यू है और यू के साथ आर का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अनुवाद करते समय हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम आर लिखेंगे। आर यू ईटिंग द फ्रूट्स, आर यू ईटिंग द फ्रूट्स, क्या तुम फल खा रहे हो। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का दूसरा सेंटेंस जिनके मध्य में क्या, कौन, कब आदि तरह के शब्द होते हैं, वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का जिसमें WS टाइप वाले वर्ड होते हैं। और WS टाइप वाले वर्ड से स्टार्ट होने वाले ट्रांसलेशन में हिंदी वाक्य में WH वाले वर्ड का जो हिंदी शब्द होगा, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ,
ये सब वाक्य सेंटेंस के मिडिल में मध्य में होंगे। जैसे वह क्या खा रहा है। अब यहां पर जो इंट्रोगेटिव शब्द है क्या, ये सब्जेक्ट के बाद है अर्थात सेंटेंस के मध्य में है, इसलिए ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम इस क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, इसके बाद वही क्रम चलेगा जो क्या से वाक्य शुरू होने के अनुवाद में चलता है, अर्थात क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। यहां सब्जेक्ट यू है, क्यों व्हाई, व्हाई। अब यहां सब्जेक्ट चूंकि यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आर आएगा। व्हाई आर यू वीपिंग, क्राइंग भी हो सकता है, वीपिंग भी हो सकता है। व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो ये है, आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आपको सभी बच्चों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।